नमस्कार, लेमन न्यूज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। मुंबई की लोकल ट्रेन में गुंडागर्दी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चर्चगेट से धाणू लोकल ट्रेन में एक शख्स के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और ये सारा मामला ट्रेन में सवार एक शख्स ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। तस्वीरें जो हम आपको दिखाएंगे वो चर्चगेट स्टेशन की है। युवक को पीटने वाले लोग उसके ट्रेन में चढ़ने से नाराज दिख रहे थे। पीड़ित यात्री चर्चगेट से धाणू के लिए ट्रेन में चढ़ा था, लेकिन ट्रेन में पहले से सवार लोग उससे इतने नाराज क्यों थे, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लोकल ट्रेन में ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है। चर्चगेट से विरार जाने वाली लोकल ट्रेनों में आए दिन ऐसी मारपीट की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। रेलवे प्रशासन इस बात को लेकर काफी लचर रवैया हमेशा से ही अपनाता रहा है। तो हम तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चर्चगेट में लोकल ट्रेन के अंदर गुंडागर्दी हुई। ये देखिए तस्वीरों में ये समूह था पूरा लोगों का जिनका गुस्सा इस युवक पर टूट पड़ा। युवक को पीटने वाले लोग उससे ट्रेन में चढ़ने से नाराज दिख रहे हैं। सीट को लेकर यह विवाद हुआ और इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने उसे बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। लोकल ट्रेन में किस तरीके से गुंडागर्दी हुई। मुंबई की लोकल ट्रेनें जो यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती हैं और जिसे लेकर पुलिस भी सुरक्षा के तमाम दावे करती है, लेकिन देखिए इतनी भीड़ के सामने, इतने लोगों के सामने किस तरीके से युवक की बेदर्दी से पिटाई की जा रही है। एक तरफ जेंट्स बोगी में मारपीट की तस्वीरें कैद हुई तो वहीं लेडीज बोगी भी इससे पीछे नहीं रही। महिलाओं के बीच भी मारपीट की एक घटना कैमरे में कैद हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं मारपीट पर उतारू हो गई हैं और ये विवाद बहुत ही छोटी बात को लेकर होता है, सीट को लेकर होता है, लेकिन इतना बड़ा रूप धारण कर लेता है कि लोग मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। जेंट्स बोगी की तस्वीरें जो चर्चगेट से धाणू रोड के लिए लोकल ट्रेन थी उस पर ये युवक चढ़ा था और उसके बाद वहां पर जो लोग पहले से ही मौजूद थे उनसे किसी बात को लेकर अनबन हो गई और बुरी तरीके से इन लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। और हमारे सहयोगी संजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं उन ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, तस्वीरें काफी हैं कि किस तरीके से ट्रेनों में गुंडागर्दी हो रही है। मुंबई की लोकल ट्रेनें जो कि लाइफलाइन समझी जाती हैं, लाखों यात्री सफर करते हैं, दिन में बात की जाए एक दिन में, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी की तस्वीरें जरूर सवाल खड़े करती हैं सुरक्षा को लेकर भी। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय रेल आपकी सेवा में तत्पर, यह स्लोगन है भारतीय रेल का। वहीं दूसरी तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लाखों की संख्या में जो यात्री हैं वह रेलवे से सफर करते हैं, क्योंकि रेलवे मुंबई की लोकल जो है उसके ऊपर कई पिक्चर्स बन चुकी है, कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, कई कहानियां, कई लेख प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस लाइफ लाइन में लाखों की संख्या में लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। सुबह का जब समय होता है तो उस दौरान ट्रेन में यदि तिल का एक तिनका फेंका जाए तो वह भी शायद जमीन पर दिखाई दे, इतनी गर्दी होती है। यानी इस भीड़ भाड़ में, इस आपाधापी में लोग अपने ऑफिस, अपने दफ्तर पहुंचने के लिए जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक चीज बनी रहती है कि वह लेट ना हो जाए, तो खास करके सभी लोगों को लोकल का इंतजार रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है सुष्मिता की मुंबई में लोकल जो है वह हर दूसरे तीसरे मिनट में किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर आसानी से देखी जा सकती है और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी यह प्रणाली, सरकारी प्रणाली है जो केंद्र प्रशासन द्वारा यह संचालित की जाती है। खास तौर पर जो टीवी स्क्रीन पर नजारा दिख रहा है और उसमें साफ तौर पर एक तरफ महिला बोगी में जो महिलाएं हैं वह किस तरीके से अपनी असलियत दिखा रही हैं वह, और दूसरी तरफ आप देखेंगे जेंट्स बोगी में एक व्यक्ति चढ़ता है चर्चगेट से, उसे उतरना होता है भाईंदर, और खास करके 4 बजे के बाद जो लोकल विरार के लिए छुट्टी है सुष्मिता, उसके अंदर इतनी भीड़ होती है कि एक व्यक्ति यदि वह हार्ट पेशेंट है या मरीज है
तो उसे बड़े पैमाने पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यह लोकल जो चली थी, क्योंकि कुछ ही महीने पहले मुंबई से यात्रियों को एक नई सौगात दी थी भारतीय रेल ने, और पश्चिम रेलवे ने शुरू की थी चर्चगेट से दहानू तक के लिए एक नई लोकल। और यह दहानू वाली जो ट्रेन है वह चर्चगेट से छूटी थी, और एक पैसेंजर उसमें चढ़ता है क्योंकि उसको भाईंदर उतरना होता है, और जैसे ही वह भाईंदर उतरने के लिए जब उठता है अपने सीट से, तो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, और उसे मारपीट करते हुए यह भी धमकाते हैं कि वह भाईंदर में क्यों उतर रहा है, और उसने विरार लोकल क्यों नहीं पकड़ी, उसने इसे दहानू लोकल को क्यों पकड़ी। यानी कुल मिला के बताना चाहेंगे आपको, सूत्रों के हवाले के साथ साथ हमारे भी कुछ स्टाफ हैं और हमारे पास भी जो तजुर्बा रहा है लोकल का, उसमें एक समूह जो है वह ग्रुप बनाकर ट्रेनों में चढ़ता है और उस सीटों को कवर करता है, और उस पर यदि कोई अलग यात्री यदि उस पर आसीन होने की कोशिश करता है तो उसके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है। और इसमें सबसे ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात यह है सुष्मिता, एक व्यक्ति आपको इसमें हंसता हुआ दिखाई देगा, मुंह दर्शक बनकर, जैसे मानो कि वह तमाशा देख रहा है। क्योंकि हर घर से, हर परिवारों से लोग निकलते हैं अपने रोजी रोजगार के लिए, और ऐसे में व्यक्ति के अंदर एक अलग सी मुश्किलात रहती है, अलग सोच रहती है, आज ऑफिस में क्या होना है, आज घर में क्या प्रॉब्लम्स है, इस तरह की चीजों में वह अभी उभर भी नहीं पाया रहता है कि उसके साथ इस तरह का जो वातावरण निर्माण होता है, जो एक जिसकी जितनी भत्सना की जाए कम है। हमने वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ से इस मामले में बात करने की कोशिश करी सुष्मिता, की आखिर भीड़ भाड़ का जब माहौल होता है तो उसमें एक व्यक्ति, एक समूह यदि किसी यात्री को ट्रेन में ना चढ़ने दे या उसके साथ मारपीट करे, तो उसमें क्या आपका यह फर्ज नहीं बनता है कि आप उसमें भी व्यवस्था उस प्रकार से करें, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगाए गए हैं, तो ट्रेनों के भीतर भी जो अंदर, जैसे चाहे वह पिक पॉकेटर्स होते हैं, चाहे वह छोटे मोटे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, चाहे वह चैन स्नेचर हो, मोबाइल वगैरह चोरी करने वाले लोग हों, जेब कतरे हों, इस तरह के लोगों से बचने के लिए अब तक कोई यंत्रणा रेल प्रशासन के पास नहीं है। और आज जो चीजें सामने देखने को मिल रही है, ये तो शुक्र है उस व्यक्ति का जिसके मोबाइल में यह क्लिपिंग कैद हो गई, क्योंकि इस तरह के मामले अमूमन रोज कहीं ना कहीं घटते रहते हैं, लेकिन आज ये सच्चाई सामने आखिरकार आ ही गई है। ऐसे में रेल प्रशासन कितना गंभीर होता है यह देखने वाली बात होगी। चूंकि हमने बात करने की कोशिश की वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ से, हमने बात करने की कोशिश की सेंट्रल रेलवे के पीआरओ को, लेकिन सेंट्रल रेलवे के पीआरओ साहब AK जैन साहब का साफ तौर पर यह कहना है कि क्योंकि मामला वेस्टर्न रेलवे से संबंधित है, अतः आप उनसे संपर्क करें। यानी कुल मिला के जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना, इस बात को बताने के बजाय कि उनकी क्या तैयारी है, क्या पुख्ता तौर से उन्होंने सुरक्षा व GRP और SRPF को जो तैनात किया गया है रेलवे प्लेटफॉर्मों पर, और खास करके महिलाओं के उस डिब्बों में जहां पर एक कांस्टेबल खड़ा किया जाता है कि किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति उस महिला डिब्बे में प्रवेश करके बदतमीजी ना करे महिलाओं से, इसके लिए भी उसमें एक स्टाफ RPF का या GRP का उसमें तैनात किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मारपीट चल रही है। बिल्कुल संजय, घटना 4 अगस्त की है, आज 8 तारीख हो चुकी है। मोबाइल में ये तस्वीरें कैद हो चुकी हैं, रेलवे को उपलब्ध भी कराई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। 4 अगस्त से लेकर अभी मीडिया में ये खबरें आने शुरू हुई है। अब जो मीडिया कर्मी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो लगातार पीआरओ के से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पीआरओ साहब आप सामने आए और अपना पक्ष रखें, क्योंकि मामला 4 तारीख का है और एविडेंस के तौर पर यह सामग्री, जो वीडियो सामग्री है, वह उन्हें मुहैया करा दी गई है। बावजूद इसके अब तक उनके तरफ से कोई ठोस या कारगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब लगातार जिस प्रकार से मुंबई की बात करें, चाहे सेंट्रल रेलवे हो, हार्बर हो या फिर वेस्टर्न रेलवे हो, लेकिन सबसे ज्यादा वेस्टर्न रेलवे में विरार जाने वाले लोगों के लिए, दूर दराज जाने वाले लोगों के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें जो झुंड चढ़ता है, जो ग्रुप चढ़ता है, साफ तौर पर रेलवे ने कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी गाना बजाना या किसी तरह के भजन मंडली, इस तरह के गतिविधियों से दूर रहे। बावजूद इसके अपने लुत्फ उठाने के लिए, अपनी सहूलियत को देखने के लिए दूसरों को परेशान करना
करना, यह कहीं इंसानियत इसमें दिखाई नहीं देता है और रेल प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बनकर मानव की तमाशा देखने का काम कर रहा है। बिल्कुल, और आज सवाल लोकल ट्रेन में सफर करने वाले हर एक के मन में उठ रहा है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि जिस तरीके से युवक के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हुई है, वहां पर मारपीट हुई है, वो युवक अकेला था और उसे लगातार लोग वहां पर जो झुंड मौजूद था उसे पीट रहे थे, बाकी के सब मूक दर्शक बने देख रहे थे और उसे ट्रेन से जबरन उतार भी दिया गया। तो आज हर किसी के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ खड़े हो रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिर उनकी सुरक्षा किसके हाथों में। हमने खुद इस मामले में लोगों की राय जानने की कोशिश की है इस वीडियो को दिखाकर कि इस वीडियो को देखने के बाद उनके जहन में किस तरह के सवाल पैदा होते हैं। साफ तौर पर लोगों ने इसकी भर्त्सना की है, इसकी निंदा की है। लोगों का ये कहना है कि जो भी इसके अंदर कल्प्रिट है, दोषी है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन ये मामले जो है, हर वो लोकल जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए छूटती है, उसमें आप देखेंगे कि उसके अंदर ढोल और मंजीरे लेकर लोग चढ़ते हैं और खास करके ढोल मंजीरों के साथ साथ वह ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में वहां गाना गाते हैं, जबकि बगल में बैठा व्यक्ति यदि उसे कितनी परेशानी हो रही है इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इसमें आवाज उठाता है या फिर विरोध करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण सामने देखने को मिल रहा है टीवी स्क्रीन पर। और खास करके महिलाएं जो होती हैं, हमने उनसे बात की है कैमरे के सामने तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने जो कहा वो हम आपको बताना चाहते हैं सुष्मिता। महिलाओं का ये कहना है कि लेडीज डिब्बे से ज्यादा सुरक्षित उन्हें सुरक्षा महसूस होता है जेंट्स के डब्बे में, क्योंकि जेंट्स के डब्बे में जब वह जाते हैं तो एक प्रकार से उन्हें बैठने तक की जगह मिल जाती है, लेकिन लेडीज डिब्बे में वहां पर पहले से जो चीजें होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वह उन्हें बैठने क्या वहां खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं देती हैं। लिहाजा इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें कौन चोर है, कौन साहूकार है और कौन आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त इंसान है, ये पता कर पाना मुश्किल नहीं, बेहद कठिन है, क्योंकि भीड़ जो होती है लाखों की होती है। सुबह के समय की यदि बात करें या फिर शाम की बात करें सुष्मिता, बड़े पैमाने पर झुंड जो है उमड़ता है लोगों का रेलवे स्टेशनों पर। ऐसे में लोगों के अंदर एक आपाधापी मची रहती है कि जितने जल्दी हो सके वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। लेकिन इस तरह के लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी मानसिकता इस प्रकार की कुंठाग्रसित होती है कि वह अपने ग्रुप की सहूलियत को देखते हुए दूसरे यात्रियों को परेशान करते हैं, और प्रशासन है कि उसके पास कोई ऐसा हथकंडा, कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि इस तरह के समस्याओं से इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाल सके। गुंडों पर क्या कार्रवाई होगी, यही सवाल हम उठा रहे हैं। चूंकि फुटेज भी मौजूद हैं और रेलवे को उपलब्ध भी करा दिए गए हैं, लेकिन अब तक कार्रवाई से बच रहा है रेलवे और कुछ साफ जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। संजय, आप बने रहे, इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष भी मौजूद हैं और जो कि प्रत्यक्षदर्शी भी रहे हैं ऐसी कई घटनाओं के। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से ट्रेनों में सरेआम गुंडागर्दी होती है, उसका क्या असर पड़ता है और किस तरीके से आप लेते हैं इस तरह की घटनाओं को? देखिए, सबसे पहले महानगरी मुंबई की बात जब भी करते हैं तो लगता है कि हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ तो हम आर्थिक राजधानी होने की बात महसूस करते हैं और मुंबईकर को हमेशा से ये महसूस होता है कि लाइफ लाइन की जो भी बात होती है वो सच साबित होती है, क्योंकि हर कोई जो आम आदमी है जो अपने दफ्तर के लिए जाता है या फिर अपने बिजनेस के लिए जाता है सुष्मिता, तो लोकल ट्रेन का ही एक बहुत बड़ा सहारा होता है। और जिस तरह से गतिविधियां लगातार देखने को मिलती हैं तो हमने ये महसूस किया है, मैं भी लगातार लोकल ट्रेन की भावनाओं को समझता हूँ, उनकी समस्याओं से अवगत हूँ, लेकिन सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पर ऐसे कई गैंग हैं जो जिसको हम ग्रुप कहते हैं, अलग अलग स्टेशन से लोग चढ़ते हैं और एक ही स्थान पर वो आना चाहते हैं, और इसमें कोई भी अगर बीच बचाव करता है, कोई भी विरोध करता है तो उसको ऊपर पूरा ग्रुप टूट जाता है। और आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। लेकिन चाकू लेकर अगर आप ट्रेन पे चलते हैं या फिर कोई भी धारदार हथियार लेकर आप ट्रेन पे चलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या रेलवे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, या फिर जो भी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं उसको लेकर सरकार गंभीर क्यों नहीं है। तो निश्चित रूप से आम लोगों को बहुत एक आदत सी हो गई है कि कोई भी लड़ता रहे, हम उसमें शामिल नहीं होंगे। और
यही कारण है कि जो एक ग्रुप है वो उसमें लड़ाई होती रहती है और बाजू वाला अपनी मंजिल तक पहुंचे की तड़प में, क्योंकि मुंबई में किसी को टाइम नहीं होता है, जी। हर कोई वक्त का मारा होता है, हर कोई चाहता है कि टाइम पे ऑफिस पहुंचे, दुकान पहुंचे या जहां भी जाना होता है। इस करने में हमने देखा कि ये संवेदनशीलता जो है वो लगभग खत्म हो गई है और कहीं ना कहीं से उसका फायदा उठाकर ये जो ग्रुप में लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व या आपराधिक गतिविधियां करते हैं, तो उनको उनको कोई खौफ नहीं कि हमारी कोई शिकायत नहीं करेगा। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन देखी जा सकती हैं। बिल्कुल जाहिर है, और इसीलिए हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही है। ऐसी घटनाएं ये पहली बार नहीं हो रही हैं, आए दिन होती रहती हैं। और अब फुटेज भी सामने आ गया है, उसका वीडियो भी सामने आया है क्योंकि एक यात्री ने उपलब्ध कराया है। लेकिन जो इस तरीके के ग्रुप्स हैं आशुतोष जी, जो चढ़ते हैं एक साथ और फिर अगर कोई व्यक्ति पहले उतरना चाहता है स्टेशन पर, उसके लिए इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। जब रेलवे ने व्यवस्था की है, अगर वो स्लो ट्रेन है और हर स्टेशन पर उतरेगी, फिर उन्हें आपत्ति क्यों होती है? अगर प्लेटफॉर्म आ रहा है, स्टेशन आ रहा है, तो वहां पर कोई भी चढ़ उतर सकता है। ऐसे में वो अपने नियम कैसे लाद सकते हैं लोगों पर? सुष्मिता, सबसे पहले एक संदेश जाना चाहिए, हर किसी को ये मैसेज मिलना चाहिए कि वाकई वो अगर पैसे देता है तो वो सुरक्षित भी है। बिल्कुल। या फिर उनकी जो मंजिल है, उसका जो ड्यूरेशन है पहुंचने का, उसको लेकर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन लगातार हम देखते हैं कि रेलवे उस पे भी अपनी जो गंभीरता होनी चाहिए खरी नहीं उतरती है। तो कई बार लोग समय पे नहीं पहुंच पाते, उसका खामियाजा की बात तो कभी नहीं होती है, लेकिन सुरक्षा को लेकर जो गंभीरता देखने को आनी चाहिए, उसमें हम कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति कहीं नजर नहीं आती। चाहे वो एनजीओ हो, रेलवे हो या फिर सुरक्षा के साथ से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी नियम कानून की बात करना यहाँ पर बेमानी होगी। क्योंकि जब तक हमारी अपनी जो ड्यूटी है, अगर हम टिकट लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं से एक यात्रा का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम विदाउट टिकट पकड़ जाते हैं तो हमारे साथ अलग व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह की जब गतिविधियां होती है, जब हमारे जान पे खतरा हो सकता है, हमें लग सकता है कि हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है, तो कहीं ना कहीं से एक माहौल बनाना यहाँ भी जरूरी है कि लोकल में अगर आप चढ़ते हैं सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि वाकई सरकार और प्रशासन जो दावे करते हैं मुंबई के आम लोगों को सुविधा देने की बात में, उसमें बहुत खामियां हैं। जी बिल्कुल जाहिर है आशुतोष, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया कि हम टिकट लेते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा हमें रेलवे, बल्कि इसलिए भी कि हम सुरक्षित पहुंचेंगे अपनी मंजिल तक। लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी यहाँ पर लेने को कोई तैयार नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट हो रही है। और खास बात ये कि वहां पर कई जो लोग हैं, जो ग्रुप है, इस युवक को मारपीट रहा है, लगातार हम वीडियो में देख रहे हैं। और वहां पर जो लोग हैं वो हंस रहे हैं, कोई भी अगर आगे आकर हिम्मत कर उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई विरोध करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, हमला जब तक हमारे ऊपर नहीं होता है तब तक हम मूक दर्शक बने रहते हैं। जब हमला हमारे ऊपर होगा तो हम उसका रिप्लाई देंगे, रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सुष्मिता कि यहाँ जब लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं बसों में, ट्रेन में या फिर मेट्रो के जरिए, तो अगर किसी पर हमला होता है, कोई किसी को गंदा कमेंट करता है, तो तीसरा या चौथा आदमी बस अपने आप में ही खोया रहता है। और यही कारण है कि एक जो जागरूकता होनी चाहिए, एक जो फीलिंग होनी चाहिए कि हम यात्रा कर रहे हैं और कौन किसके साथ क्या कर रहा है, उस भावनाओं को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से उसी की जो कमजोर कड़ियां हो गई हैं, उसका फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं कि हम किसी को मारते हैं तो सामने वाला कोई नहीं बोलेगा। और अक्सर हमने देखा है कि ट्रेन पर लटकते हुए जो लोग होते हैं वो ये इंतजार नहीं करते कि हम दूसरी ट्रेन में चढ़ जाएं, और जो चढ़ा हुआ होता है उसको भी धक्का देकर जबरदस्ती ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला शर्मसार हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है, ना हिल सकता है, ना वो आगे पीछे बोल सकता है। उसके बावजूद उस पर लगातार टिप्पणी की जाती है सुष्मिता, और ये समझाया जा सकता है, ऐसा समझाया जाता है कि आप कुछ हो ही नहीं, ऐसा लगता है आप फ्री में आए हुए हो। तो एक आम आदमी को ये अभी तक फील नहीं हुआ है कि उसको रेलवे का किस तरह का मतलब एक वरदहस्त होना चाहिए, जो साथ की जो फीलिंग होनी चाहिए वो अब तक महसूस नहीं हो पा रही है। तो ये पिछले दिनों कहा गया था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सुष्मिता की रेलवे में स्टेशनों के साथ साथ डब्बों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उस बारे में अगर पहल की होती सरकार ने तो कहीं ना कहीं से उस पर नियंत्रण किया जा सकता था। लेकिन ये मोबाइल से निकाला हुआ विजुअल है जो गलती से लीक हो गया है और यहाँ तक पहुंचा है। हो सकता है ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं, लेकिन उसका विजुअल नहीं मिल पाता, लोगों को पता नहीं चल पाता। लेकिन रेलवे पुलिस की बात करें तो उससे भी भूमिका उठती है, सवाल उठता है कि आखिर वो किस लिए है। एक आम आदमी के ऊपर बिल्कुल जाहिर है, तो आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है, रेलवे की है, क्या वो उसे पूरा कर पा रही है, यही हम सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया करेंगे आशुतोष आपका, साथ ही संजय आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं वीडियो के जरिए कि किस तरीके से जेंट्स और लेडीज दोनों ही बोगीज में लोकल ट्रेन के अंदर किस तरीके से मारपीट की घटनाएं हुई, लेकिन अब तक प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं हूँ सुधा सिंह। आज हमारे साथ में जकलीन आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। गॉसिप से लेकर लव अफेयर तक, टीवी और बॉलीवुड की छोटी बड़ी हर गपशप, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा सिर्फ लेमन होम थिएटर पर। रोजाना दोपहर 3:27 पर सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. मुंबई में बार और रेस्टोरेंट अब देर रात तक खुले रहेंगे। पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को इस संबंध में एक नया आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि पुलिस सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बार एंड रेस्टोरेंट को रात में जल्द बंद करा देती थी। इस मामले में स्थानीय पुलिस होटल मालिकों को परेशान करके उनसे पैसा वसूलती थी। बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने इस मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया से मुलाकात कर शिकायत की थी और इसी को ध्यान में रखकर राकेश मारिया ने मुंबई के सभी पुलिस स्टेशनों को नया आदेश जारी किया है। तो इसमें कहा गया है कि रात 1:30 बजे तक बार एंड रेस्टोरेंट और 4 स्टार होटलों को रात 4 बजे तक खुले रहने का परमिशन है। जी हाँ, तो रातें फिर होंगी रंगीन, चूंकि मुंबईकर्स की मांग को देखते हुए कहीं ना कहीं ये मांग लंबे समय से उठ रही थी कि अब वो वर्किंग कल्चर नहीं रहा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं 9 से 5 घंटे की ड्यूटी नहीं करते हैं, वो देर रात तक काम करते हैं और ऐसे में उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए कि वो देर रात तक रेस्टोरेंट्स में जाएं, बार्स में जाएं, होटलों में जाएं। और बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से भी राकेश मारिया से मिलकर ये मांग की गई थी कि उनका जो समय है वो बढ़ाया जाए। तो अब उसे 1:30 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही 4 स्टार होटल्स का जो समय है उसे 4 बजे तक कर दिया गया है। ये परमिशन दी गई है राकेश मारिया के द्वारा। और रेस्टोरेंट और साथ ही 4 स्टार होटल्स का समय भी बढ़ा दिया गया है। बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मनजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनजीत जी, स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की ओर से जो मांग की गई राकेश मारिया से, मुंबई पुलिस कमिश्नर से हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बार एंड रेस्टोरेंट्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इसके लिए क्या मांग रखी गई थी। देखिए, मांग बिल्कुल कानूनन मांग थी हमारी। ये 1:30 बजे का जो ऑर्डर है ये 2004 से पास हुआ है और इसको बिना वजह होटल वालों को हैरेसमेंट दी जाती थी पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से हफ्ते खाने के लिए। जो मारिया साहब ने ये स्टेप लिया है, हम इसकी बहुत बहुत तारीफ करते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार था जो हमें नहीं मिला और आज मारिया साहब ने इसको बहुत एक अमली जामा पहनाया है और हम इसके लिए मारिया साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सिमिलर स्टेप हमारे सराउंडिंग एरियाज के थाना और वाशी के जो सीपी हैं, अगर वो भी इस चीज को, क्योंकि ये कहीं भी कोई गलत चीज नहीं है। क्या दिक्कतें होती थी मनजीत जी, किस तरीके का हैरेसमेंट की आप बात कर देखिए, रहे हैं? ऐसा है कि आपको पता होगा कि GR बना के 1:30 बजे तक का टाइमिंग जो है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है जी। और उसके ऑर्डर होने के बावजूद, क्योंकि हमारे पास बहुत, हम पुलिस की कलम नहीं रोक सकते, अधिकारी बिना वजह वक्त से पहले आके बार पे रेड कर देना, बिना वजह
गलत प्रोसिक्यूशन करके, गलत धाराएं लगा के सबको परेशान करना, और इस टेरर, इसको हम टेरर कहेंगे, इस टेरर के वजह से एक होटल वालों से बहुत बड़ी उगरानी की जाती थी। आज अगर मारिया साहब ने जो स्टेप लिया है, आई पर्सनली सैल्यूट हिम, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गाइज वी हैव इन द डिपार्टमेंट, एंड जो भी उन्होंने एक साहसी कदम और जो हमारे मूल अधिकार है उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कदम लिया है। आपके ही जरिए मैं मारिया साहब को और मुबारकबाद देना चाहूंगा। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में जो उनकी न्यूज आई है, जो उन्होंने खार पुलिस स्टेशन के सीनियर के खिलाफ कदम उठाया है और जो एक मैसेज दिया है सारी पुलिस फोर्स में, बहुत ही कमेंडेबल है। हम बहुत बढ़िया उनको सैल्यूट करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि सारा डिपार्टमेंट इसी तरह से एक मिसाल कायम करेगा। बहुत अच्छा लगा इससे। बिल्कुल मंजीत जी, लेकिन एक सुरक्षा का एक मुद्दा रहा है हमेशा से ही, जिसे लेकर कहीं ना कहीं यह कवायद की गई कि जल्द ही होटलों को, बार्स को बंद करवाया जाए। तो आपको नहीं लगता कि आप सुरक्षा के उस मुद्दे की कहीं ना कहीं अनदेखी होगी इसके जरिए? देखिए, ऐसा है कि सुरक्षा के मुद्दे पे तो हंसी आती है हमें कहते हुए कि 26/11 के दिन भी हर होटल के बाहर, हर रेस्टोरेंट के बाहर 2-2 आदमी, 2-2 पुलिस के लोग तैनात किए गए। तो उस वक्त भी मतलब ये एक मजाक था उसका कानून का। देखिए, सुरक्षा बार्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं रही है। ये सिर्फ एक मतलब तकियानुसी सी बात है, और सुरक्षा जो है, जहां पुलिस को काम करना है क्राइम रेट के लिए, हमने हर बार कहा है कि आप हमारी तरफ एक कदम, एक पॉजिटिव उठाइए। बार इंडस्ट्री पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी असेट हो सकती है फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रिमिनल। हाँ, इस चीज को जब हमें एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दी जाती है तो हम उसमें कोई मदद नहीं कर सकते। अगर आपने एक कदम हमारी तरफ बढ़ के बढ़ाया है तो हम 10 कदम आपकी तरफ चल के आएंगे। हम हर तरह से कानून के रखवालों की मदद करेंगे और उनके साथ सहयोग करके हम भी चाहते हैं कि समाज से ये जो क्रिमिनलिटी है ये खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ, दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। चलिए, तो आप स्वागत योग्य इस फैसले को करार दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। मनजीत सिंह सेठी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और उनका साफ तौर पर मानना है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया का यह कदम स्वागत योग्य है। अब सुरक्षा का जो हवाला देते आए थे लोग अब तक, वो जरूर इस पर विरोध कर सकते हैं। चूंकि राकेश मारिया का यह फैसला होटल मालिकों के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 1:30 बजे तक अब बार और होटल्स जो खुले रहेंगे, और 4 स्टार होटल्स की बात की जाए तो 4 बजे तक की उनकी समय सीमा अब बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।